Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who appoints the लोकायुक्ता? लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के साथ, गवर्नर के द्वारा। और इनका अपॉइंटमेंट जब होता है तो गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के लिए होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और असेंबली के अपोजिशन लीडर इनके साथ होते हैं। हु ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो ये गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, ये सारे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पार्ट 4 में दिया हुआ है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। और आर्टिकल जो डील करता है इसमें आर्टिकल 153 से लेके 167 तक ये सारी चीज़ें डील करती हैं। Where was the president rule imposed for the first time under Article 356? Under Article 356 प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था पहली बार कहाँ पे? पेप्सू में। पेप्सू मतलब ये होता है पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको पेप्सू कहा जाता है। और ये 1951 में किया गया था। In which case the Supreme Court for the first time limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first time. Supreme Court ने पार्लियामेंट के पावर को लिमिटेड किया था फर्स्ट टाइम। तो ये किस केस में? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में ये किया गया था और ये हुआ था 1967 में पहली बार। Which of the following writs issue a command to a public official asking for him to perform his official duty that he has failed or refused to perform? तो कौन सा रिट है जिसमें ये कहा जाता है किसी पब्लिक ऑफिशियल को कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए अगर वो अपनी ड्यूटी को करने में फेल्ड है या परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर रहा है? तो ये रिट होती है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड होता है मैंडमस का मतलब। ओके। Who among the following had voiced for a demand for the Constituent Assembly based on adult franchise? एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस्ड पर मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, मतलब 18 साल से ऊपर जो भी हैं वो सारे वोट कर सकते हैं। तो इसको एडवाइस किया था, मतलब वाइस्ड किया था, किसका डिमांड था ये? डॉक्टर सी रॉज गोपालाचारी का। और ये 15 नवंबर 1939 में इन्होंने किया था। 15 नवंबर 1939 सी राजगोपालाचारी वॉइस्ड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज। Which of the following is our correct statement about the port trust in India? पोर्ट ट्रस्ट के लिए जो इंडिया में है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ए पोर्ट ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत है क्योंकि ए पोर्ट ट्रस्ट इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके। और तो ये स्टेटमेंट गलत है। ईच पोर्ट ट्रस्ट हैज़ एन स्टेटस ऑफ ए अर्बन बॉडी सच एज म्यूनसिपैलिटीज फॉर प्रोवाइडिंग सिविक एमेनिटीज, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट। Article 43B in Part 4 of the Constitution of India deals with what? तो Article 43B डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, so the answer is B. Which among the following is the correct implication of the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो करेक्ट इम्प्लीकेशन क्या करता है? तो ये है इट टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन डिमांड, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब कोई एडवाइस मांगते हैं जस्टिस से तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज क्रिएटेड फॉर द मेकिंग वेलफेयर मेजर फॉर द, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को क्रिएट किया गया था कब? जून
1962 में ये क्रिएट किया गया था। किसके लिए? फॉर ऑल माइनॉरिटीज। आंसर इज सी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सेटअप इन जून 1962 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू to address the problem of communalism and regionalism in India for all minorities. Okay. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.